सुब्रत रॉय के बाद अब सहारा समूह का क्या होगा? अब यही सवाल पूरे देश में गूंज रहा है, खासकर उन लोगों के बीच जिन आम से खास लोगों ने सहारा को अपना सहारा समझकर अपना पैसा लगाया। लेकिन ये सवाल उन लोगों के लिए भी एक चिंता का विषय बन गया है जो सहारा को खड़ा करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी हकीकत हेडलाइंस लाइव न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफी। आज की जमीनी हकीकत की इस खबर में समझते हैं कि इस सहारा की सहारा देने वाली सपनों की एक वक्त था जब सहारा समूह के पास लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक होटल थे, अपनी एयरलाइंस थी और आईपीएल से लेकर फार्मूला 1 टीम थी। यही नहीं, सहारा समूह भारतीय क्रिकेट टीम को भी स्पॉन्सर करती थी। कंपनी की पहुंच भवन निर्माण से लेकर वित्तीय सेवाएं, नगर विकास, म्यूचुअल फंड और जीवन बीमा जैसी कई सेक्टरों तक थी। इस कंपनी के पास एम्बे वैली टाउनशिप थी। लखनऊ समेत कई शहरों में जमीन की बड़ी होर्डिंग्स थी। देश भर में हजारों कर्मचारी इस कंपनी के लिए काम करते थे। कंपनी का अपना मीडिया साम्राज्य था। अपनी शुरुआती दिनों में स्कूटर पर चलने वाले सहारा श्री सुब्रत रॉय सहारा की पार्टियों में राजनीति और क्रिकेट से लेकर बॉलीवुड समेत तमाम दूसरे क्षेत्रों की हस्तियां नजर आती थी और रॉय अखबारों की सुर्खियों में हमेशा बने रहते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि साल 2004 में उनके 2 बेटों की शादी में 500 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हुए थे और इस शादी में 11,000 से ज्यादा मेहमान शामिल हुए थे और यह शादी लगभग 4 दिन तक चली। शादी के कार्यक्रम में शामिल होने वाले मेहमानों को निजी जेट से लाया गया था। लेकिन आज 2023 के साल में 14 नवंबर को सुब्रत रॉय की मौत की खबर आई, तब कंपनी की स्थिति पहले से काफी अलग थलग हो चुकी है। आज की तारीख में सहारा ग्रुप अपनी कई संपत्तियों को बेच चुका है, इसलिए अब पहले वाले ग्लैमर का कोई नामो निशान नहीं रहा है। जानकारों के मुताबिक कंपनी की आर्थिक हालत बहुत कमजोर है। ये साफ नहीं कि सुब्रत रॉय के बाद कंपनी का भार अब किसके कंधों पर होगा। लेकिन अभी उनके 2 बेटे हैं, लेकिन ज्यादातर विदेशों में ही रहते हैं। सुब्रत रॉय को जानने वाले उनको लेकर बहुत अलग अलग विचार रखते हैं। कई लोग उन्हें डायनामिक, सेल्फ मेड मैन और करिश्माई इंसान बताते हैं। रॉय से जो मिला है वही उसका मुरीद हो जाता है। ये जानकार बताते हैं कि सहारा का ज्यादातर बिजनेस ऑपरेशन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के गरीब इलाकों में रहा, जहां गरीबी और जहां लोग उम्मीदों पर जीते हैं। सहारा पर किताब द अनटोल्ड स्टोरी के लेखक और पत्रकार तमल बंदोपाध्याय के मुताबिक अपने चरम पर सहारा के 4,799 दफ्तर और 16 अलग अलग तरह के बिजनेस थे। इन सब से हटके आप उस जमीनी हकीकत की बात करते हैं जिसने सुब्रत रॉय को एक कामयाब और करिश्माई इंसान बनाया है। कई मायनों में सुब्रत रॉय की कहानी रहस्यों में घिरी हुई है। आखिर कैसे एक व्यक्ति चंद सालों में इतनी बड़ी कंपनी और इतनी संपत्ति का मालिक बन गया और सत्ता, राजनीति, बिजनेस, मीडिया और ग्लैमर के गलियारों में इतना बड़ा नाम एक ब्रांड बन गया। सहारा की तेज प्रगति पर शुरुआत से ही ऐसे आरोप और सवाल उठने शुरू हो गए थे कि यह पैसा कहां से आया, क्या ये किसी दूसरे का पैसा है। सुब्रत रॉय ने हमेशा किसी भी गलत काम से इनकार किया है और ईमानदारी का लोहा मनवाया है। सुब्रत बेहद मिलनसार व्यक्ति थे और ऐसे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति मिलना मुश्किल है। सुब्रत रॉय का जन्म बिहार के अररिया में हुआ था। बाद में परिवार गोरखपुर आ गया। उन्होंने गोरखपुर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में पढ़ाई की। सुब्रत रॉय ने पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया। सुब्रत रॉय के पिता एक चीनी मिल में केमिकल इंजीनियर थे। फाइनेंस में आने से पहले सुब्रत रॉय छोटा मोटा बिजनेस करते रहे, जैसे नमकीन की फैक्ट्री लगाना, नमकीन बनाना और उसे पैकिंग करके बेचना।
जानकार बताते हैं कि 70 के दशक के शुरुआती सालों में एक कंपनी बनारस चिट फंड के डायरेक्टर गोरखपुर आए थे, जिनसे उनकी मुलाकात हुई और रॉय के दोस्त अजय चटर्जी मासिक 15 रुपए पर कंपनी के मेंबर बन गए। उन्होंने ही सुब्रत रॉय को भी इस कंपनी का सदस्य बनाया। अजय चटर्जी के मुताबिक कुछ महीनों के बाद सुब्रत रॉय के कहने पर उन्होंने उनकी मुलाकात कंपनी के प्रमुख से करवाई, पर कुछ वक्त बाद ये कंपनी सुब्रत रॉय के हवाले कर दी गई। आखिर ऐसा क्यों और कैसे हुआ, ये एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन सुब्रत रॉय की बातों से लोग बहुत आकर्षित हो जाते थे और विश्वास कर लेते थे। इस तरह साल 1978 में सहारा की शुरुआत हो जाती है। सफलता के चरम पर पहुंचने के बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब बाजार नियामकों और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बीच सुब्रत रॉय को जेल तक जाना पड़ा। अब बात करते हैं उस जमीनी हकीकत की जिसने सहारा को विस्तार किया और एक ब्रांड बना दिया। सहारा का विस्तार ऐसे वक्त में हुआ जब देश के गरीबी और पिछड़े इलाकों में लोगों के पास बैंकों, पोस्ट ऑफिस और डिपॉजिट जैसी सुविधाएं नहीं थी, और थी भी तो वो सुविधा लोगों तक उसकी पहुंच नहीं थी। तब ऐसे में उन लोगों के लिए सुब्रत रॉय की सहारा कंपनी सहारा बनकर आई। ऐसे में इन गरीब लोगों से जिनके पास पक्की नौकरियां तक नहीं थी, उनसे हर दिन 10, 20, 30 रुपए लेकर कुछ दिनों, महीनों बाद उन्हें अच्छे ब्याज पर एक मुश्त पैसे लौटाना, जिससे लोगों को आसानी भी हुई और जरूरत पर आर्थिक मदद भी हुई। यह ऐसा तरीका था जिससे कंपनी का तेजी से विस्तार हुआ। इनमें से कई लोगों के पास पक्के घर तक नहीं थे, लेकिन उन्हें एक अच्छे भविष्य की उम्मीद थी। इसके आधार पर वो अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा बचाकर सहारा को दिया करते थे। उनके लिए भविष्य की जरूरतों, शादी, पढ़ाई आदि के लिए पैसे जमा करने का ये एक बेहतर तरीका था, और सहारा हमेशा इनका सहारा बनकर इनका साथ देता रहा। जानकारों के मुताबिक 80 के दशक में इसी उम्मीद के भरोसे लाखों गरीब और वंचित लोग सहारा से जुड़े। कंपनी पर लोगों का भरोसा ही इस कंपनी के विस्तार का एक बड़ा आधार बना। और 80 के दशक में जब सुब्रत रॉय वीर बहादुर सिंह और मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं के संपर्क में आए और इन नजदीकियों ने क्रिकेटरों और बॉलीवुड स्टार्स की नजदियों तक पहुंचाया, जिसकी वजह से सहारा के निवेशकों में कंपनी के प्रति भरोसा बढ़ा और कंपनी का तेजी से विस्तार हुआ। इसका सीधा फायदा सुब्रत रॉय को हुआ। अब बात करते हैं उस जमीनी हकीकत की जब सुब्रत रॉय के सितारे गर्दिश में आए और बुरे वक्त की शुरुआत हुई। जानकारों के मुताबिक सहारा समूह के लिए परेशानी का दौर उस वक्त शुरू हुआ जब सहारा की दो कंपनियों ने 3 करोड़ निवेशकों से 24,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए और बाजार नियामक संस्था सेबी की निगाह उस पर पड़ी। साल 2010 में सेबी ने सहारा से निवेशकों का पैसा वापस करने को कहा और दोनों कंपनियों और निवेशकों से पैसा लेने से मना कर दिया। सहारा के निवेशक कौन हैं? इन सवालों में पैनापन आना शुरू हो गया। साल 2013 में सहारा ने 127 ट्रकों में 31,000 गत्ते के बॉक्स में 3 करोड़ निवेशकों की जानकारी सेबी को भेज दी। बताया जाता है कि कई हलकों में इस कदम को सेबी को डराने के तौर पर देखा गया। सूत्रों के अनुसार जांच में पाया गया कि कलावती नाम की एक महिला का नाम 5,984 बार आया। पते में सिर्फ जगह का नाम था और कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे में निवेशकों का पक्के तौर पर पता लगाना आसान नहीं था। ऐसे में आरोप लगे कि पैसा आम आदमी का नहीं है, यह पैसा किसी दूसरे का होगा और सहारा में पैसा रखा जाता था, लेकिन इसका कोई सबूत का पता नहीं। जब इस तरह के सवाल मीडिया को दिए गए तमाम साक्षात्कार इंटरव्यू में सुब्रत रॉय से पूछा तो उन्होंने
किसी भी गड़बड़ी से साफ इनकार किया। नवंबर 2013 में सुब्रत रॉय ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनके ग्रुप कंपनी के लिए परेशानियां उस वक्त शुरू हुई जब उन्होंने एक भावनापूर्ण कमेंट में उस वक्त की कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के बारे में कहा था कि सिर्फ भारतीय मूल के व्यक्ति को ही देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ऐसा कमेंट करना सुब्रत रॉय को बहुत महंगा पड़ गया। साहरा के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। साहरा की कई प्रॉपर्टीज बिक गई और आखिरकार सुब्रत रॉय को जेल जाना पड़ा और निवेशकों के पैसे सरकार के पास जमा करवाए गए। सहारा निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए इस साल जुलाई में सरकार ने एक वेबसाइट की शुरुआत की थी, लेकिन लोगों को पैसा लौटाने की सरकारी कोशिशों के बावजूद जानकारों के मुताबिक बहुत कम लोगों को अपना पैसा वापस मिल पाया है। लेकिन अब भी ऐसे कई जरूरतमंद हैं जो अपने पैसे वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। बेचारे जो दुखी हैं, सिर पीट रहे हैं कि हम कहां जाएं, उनसे कोई पूछ नहीं रहा और उनके पैसे लौटाने की कोई प्रक्रिया नजर नहीं आ रही। या तो सेबी ओपन हाउस कर दे कि जिसके पास कागज हैं वो लेकर आए और अपना पैसा ले जाए। यह सुविधा जगह जगह की जानी चाहिए क्योंकि गरीब आदमी हर जगह जा नहीं सकता है। अब बात करते हैं उस जमीनी हकीकत की जिसमें एक वक्त हजारों कर्मचारियों की कंपनी सहारा का भविष्य अंधकार में दिख रहा है कि अब क्या होगा। सुब्रत रॉय के नजदीकी और उन्हें अपने अभिभावक के रूप में याद करने वाले पंडित कृष्ण गोपाल मिश्र के मुताबिक सुब्रत रॉय के नहीं रहने से कंपनी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। वो कहते हैं इतने बड़े क्राइसिस के बावजूद वो देश छोड़कर नहीं गए। जितने भी सेबी के पैसे उनको जमा करने थे वो जमा भी किए। लोग उनसे प्यार करते थे, उन पर भरोसा करते थे, कहीं ना कहीं विश्वास था अगर वो हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सहारा कंपनियों की स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग नहीं होने की वजह से यह नहीं पता है कि आज सहारा की कीमत कितनी है। सूत्रों के अनुसार कंपनी के पास कई शहरों में जमीन है। लखनऊ में 320 एकड़ की सहारा सिटी सहित कई प्रॉपर्टी है, लेकिन लिक्विडिटी या पैसा नहीं है। जानकार बताते हैं कि पिछले दशक में सहारा कई बिजनेस में पीछे हटा है। कंपनी का सबसे अच्छा वक्त गुजर चुका है। जानकार बताते हैं कि अब सबकी नजर सुब्रत रॉय के नजदीकी ओपी श्रीवास्तव पर है या उनके छोटे भाई जेबी रॉय शायद इस कंपनी को फिर से खड़ा करें या परिवार का कोई और सदस्य कंपनी की कमान संभाले। यह थी हमारी एक रिसर्च रिपोर्ट जमीनी हकीकत। अब मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। शब बखैर।